ये जो दो वीजे हमारे ऑस्ट्रेलिया के आए हैं, और उसके अलावा आपके पास एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, मान लो आप अगर कहीं जॉब करते हो तो ये कुछ वीजे पड़े हैं और कुछ वीजे ये रहे, ये देख लो भाई। देखो वैसे तो मैं बता दूं न्यूजीलैंड का वीजा फ्रेश पासपोर्ट पे आ रहा है, और मेरे नंबर चौथा आ गया 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसा होता है लेकिन एम्बेसी वीजा रिफ्यूज कर देती है इकोनॉमिकली लो बताकर। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों यार, सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के बहुत अच्छी वीडियोज लेके आने वाला हूँ। हमने यूके के, शेनेगन के, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि कनाडा के भी वीजे डाल रखे हैं। तो जो भी रिजल्ट आएगा हम लोग जरूर डिस्कस किया करेंगे। मैंने कमेंट पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी का वीज़ा आता है, जैसे ये मेरे पास देखो यार, ये पिछले 4-5 दिन में ये वीज़े आए हैं, देख लो न्यूजीलैंड के। ये इतने सारे वीज़े हैं जो कि पिछले 5-6 दिनों में आए हैं। ये इतने सारे वीज़े हैं जो पिछले 5-7 दिनों में आए हैं। तो ये जो वीज़े आए हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन से डॉक्यूमेंट पे ये वीज़े आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, 2 वीज़े कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, आपने वो वीडियो देखी होगी कि ये जो 2 वीज़े हमारे ऑस्ट्रेलिया के आए हैं, और उसके अलावा भाइयों अपना पूरा दबदबा बरकरार है, ये 3 वीज़े ऑस्ट्रेलिया के और आ गए हैं। ये लीजिए भाई, तो ये 2 वीज़े ये हो गए और 3 वीज़े ये ऑस्ट्रेलिया के हो गए। तो टोटल 5 वीज़े ऑस्ट्रेलिया के आए हैं। और न्यूजीलैंड के तो भाई मैं सच बताऊं ना, मेरे हर दिन 5 से 7 वीज़े डेली आ रहे हैं। एक दिन रिकॉर्ड बना था, उस दिन 18 वीज़े आए थे मेरे एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर 18 वीज़े अप्रूव्ड होना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और मैं एक चीज बता दूं, मैंने कल या परसों एक वीडियो डाला था, और उस वीडियो में मैंने ना वीजा ऐसे करके दिखाया था। वो पंजाब के एक भाई आया था मेरे पास, वो वीडियो यूट्यूब ने 2 घंटे बाद रिमूव कर दी थी। आज के बाद मैं कोई भी जैसे पूरा वीजा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि पहले मैं आप लोगों को प्रूफ देने के लिए कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि ये फोटो कॉपी करके बैठा होता है, इसलिए मैं वीजा ऐसे दिखा देता हूं जो कि यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो न्यूजीलैंड के वीज़े हैं, न्यूजीलैंड के वीज़े भाइयों धड़ाधड़ आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के वीज़े सच में धड़ाधड़ आ रहे हैं। ये देख लो, ये कुछ वीज़े पड़े हैं और कुछ वीज़े ये रहे, ये देख लो भाई। तो अब आज मैं आपको बताऊंगा, पहले तो मैं बताऊंगा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो बेसिक प्रोफाइल पे आया था उनके डॉक्यूमेंट क्या थे, और उसके बाद मैंने इधर आज लैपटॉप में आप लोगों के लिए होमवर्क किया है। मैं आज आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना है या आप न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मेरे पास ना 2 वीज़े हैं, ये वाले। तो ये मेरे पास 2 वीज़े हैं। ये आप लोग मंगेतर हैं, मतलब इन्होंने सगाई कर रखी है, और मैं इनको हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बोलता हूँ, उनको मेरे मुंह से चढ़ा हुआ है। तो ये जो वीज़ा आया था ना, आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि बेसिक प्रोफाइल मैंने बोला था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकी प्रोफाइल में क्या डॉक्यूमेंट थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही 3 कंट्री ट्रेवल थी, ठीक है। दोनों 3 कंट्री ट्रेवल थे, और तीनों कंट्री है, एक श्रीलंका है और थाईलैंड है और एक कंट्री दुबई है, ठीक है। तो 3 कंट्री ये ट्रेवल है, और ये दोनों ही जॉब में और एक ही कंपनी में ये जॉब करते हैं। इसीलिए मैंने बेसिक प्रोफाइल बोला था कि 3 कंट्री तो यार कोई भी ट्रेवल कर सकता है ना, आप भी कर सकते हो। अगर इनका ऑस्ट्रेलिया का वीजा आया ना तो आपका भी आ सकता है। लड़के की सैलरी कम है, लड़के की सैलरी ज्यादा है, ठीक है। अब मैं इतना ही बताऊंगा। ITR बेसिक थी दोनों की, 5-5 लाख से नीचे की ITR थी, ठीक है। और लड़के की ITR लड़की की ITR से ज्यादा थी, ठीक है। 3 कंट्री इनकी ट्रेवल हिस्ट्री थी, और आइटनरी मैंने बनाई थी। कवर लेटर आपको पता ही है, मेरा जो कवर लेटर होता है, ये देखो ऐसा कवर लेटर हम बनाते हैं। अगर ऐसा कवर लेटर आप बनाओगे, ऐसा कवर लेटर, तो आपका भी वीजा आ जाएगा। ये देखो कवर लेटर। मैं आपको बता दूं, कवर लेटर और आइटनरी, कवर लेटर एक ऐसी चीज है जो आपके टूरिस्ट वीजे की रीढ़ की हड्डी होती है, और आइटनरी एक ऐसी चीज होती है जिससे वीजा ऑफिसर को पता लगता है इस बंदे को उस कंट्री के बारे में कितना ज्ञान है, और ये बंदा अपना डे बाय डे कहाँ बिताएगा और
सब कुछ बताना होता है, ठीक है। लेकिन मैंने ना बहुत सारे लोगों की ट्रैवल आइटिनरी देखी भाई, एक ही पेज पे वो क्या करते हैं, जो एजेंट होता है ना, एक ही पेज पे पहले दिन कहाँ दूसरे दिन, ऐसे नहीं है भाई। आप आइटिनरी बनाते हो ना, डिटेल में बताओ एम्बेसी को, कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 15 पेज की आइटिनरी बनाओ, उसमें छोटे छोटे फोटो लगा के कि आप ये चीज देखोगे, दूसरे दिन ये चीज देखोगे। अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल ऑकलैंड से वेलिंगटन दिखाना है, तो आप फ्लाइट या ट्रेन की फोटो लगा दो कि मैं ऐसे जाऊंगा। इससे क्या होता है, वीजा ऑफिसर को पता चलता है, ठीक है। तो उनकी कवर लेटर और उनकी आइटिनरी मैंने तैयार करी थी, दोनों ही वो जॉब में है, ठीक है। और 3 कंट्री की दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री है, और एक अच्छी बात है उन दोनों ने तीनों कंट्री को साथ में ट्रैवल करी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो न्यूजीलैंड का, देखो वैसे तो मैं बता दूं न्यूजीलैंड का वीजा फ्रेश पासपोर्ट पे आ रहा है, और मेरे 70 से 80% लोग मेरे फ्रेश पासपोर्ट वाले हैं, ठीक है। देखो न्यूजीलैंड का वीजा ना, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए मैं आज आपको बता देता हूँ, ठीक है। 2 साल की आपके पास ITR होनी चाहिए, चाहे ITR आपकी 5 लाख से नीचे की है तो भी चलेगी, बट कोशिश करना ऑस्ट्रेलिया और बाकी की शेनेगन की कंट्रियां अब ना 5 लाख से नीचे वाले ITR पर बहुत ही कम वीजा दे रही हैं। ऐसा नहीं है नहीं दे रही हैं, लेकिन बहुत कम वीजा दे रही हैं। कोशिश करिए नेक्स्ट जो ITR है, आप ITR को बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके अलावा ITR के अलावा आपके पास 3 से 4 लाख का बैंक बैलेंस होना चाहिए, और बैंक बैलेंस न्यूजीलैंड के अंदर अगर आपका पुराना नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। मैं बता दूं आपको, 5 दिन 10 दिन पहले लोगों ने पैसा डाल के न्यूजीलैंड का वीजा ले लिया, और यहां तक कि मेरे 1-2 क्लाइंटों ने तो बैंक स्टेटमेंट ही नहीं लगाई थी, और मैंने उनको मना कर दिया था कि आप क्या कर रहे हो, बैंक स्टेटमेंट, उन्होंने बैलेंस सर्टिफिकेट पर वीजा ले लिया। मैं खुद शॉक्ड हो गया जिस दिन उनका वीजा आया, ठीक है। तो पहली बात है, अब मैं इनमें से ये 2 भाई है, एक का नाम विकास है और एक का नाम रोहित है, ठीक है। अब मैं इन दोनों का बता दूं, जो भाई विकास है ना, इस भाई की मैं आपको बता दूं कोई कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। 1 महीने पहले इसने MSME बनाया, एक ITR थी, लेकिन इसने दोनों ही ITR इकट्ठी भरवा दी थी, तो इसके जो ITR पर डेट इकट्ठी आ गई थी, एक दिन आगे पीछे की थी, ठीक है। 22-23 की ITR, मतलब उसके CA ने कैसे भरी है मुझे भी नहीं मालूम है। तो 1 महीने पहले MSME बनाया, 2 ITR लगाई, और बैंक में बैलेंस भी थोड़े दिन पहले ही डाला था, ठीक है। और कवर लेटर मैंने बना दिया, और कवर लेटर में मैंने सारा कुछ बता दिया कि भाई ये वापस आएगा क्योंकि इसका ये बिजनेस है, इसके माँ बाप पीछे अकेले हैं, और इसकी बहन की शादी करनी है, और इसके माँ बाप इसके बिना, मतलब इसके माँ बाप का यही एक सहारा है, तो इसका लाजमी इंडिया आना जरूरी है। तो ऐसे करके मैंने कवर लेटर अच्छा बना दिया। कवर लेटर में मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि ये बंदा मतलब अपनी बाइक पर इंडिया घूमा हुआ है, तो ये चीज एक इसकी काम आ गई कि ये थोड़े बहुत ना, जैसे इसके पास एक बाइक है तो ये बाइक पर छोटे मोटे ट्रिप करता रहता था। तो मैंने क्या किया, इसकी 7-8 फोटो इकट्ठी करके और एक PDF बना के एम्बेसी को अपलोड कर दी। देखो भाई, आपके पास अगर नॉलेज है, दिमाग है, तो आप वीजा निकाल सकते हो इजीली। आप एम्बेसी के, मतलब एम्बेसी, देखो पहली बात तो ये डॉक्यूमेंट असली लगाओ, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये तो होगी। अब मैं दूसरे भाई की बात बता दूं आपको। ये जो दूसरा भाई है ना, ये 3 कंट्री से रिफ्यूजल है। जिस दूसरे भाई का वीजा आया है, जो हमारे रोहित भाई साहब हैं, ये 3 कंट्री से ट्रैवल और 3 कंट्री से रिफ्यूजल है, ठीक है। और इनकी एक दूध की, मान लो आप कह सकते हो, ये दूध बेचते हैं, जैसे शहर में दुकान होती है ना दूध की, तो आप, मैंने इनका एक चीज ये दिखा दी थी और रेंटल इनकम शो कर दी थी इनकी, कि भाई इनको 20,000 रुपए हर महीने रेंट आता है। और जो ये दूध मान लो डेली बेचते हैं, ये पहले किसी थर्ड पार्टी से दूध लेता है डेली, मतलब जैसे डेली ये 10,000 का दूध लेता है, और उसी 10,000 के दूध को ये 12,000 में या 13,000 में बेच देता है, तो दिन में इसको 3,000-2,000 रुपए बच जाता है। ऐसे करके मैंने कवर लेटर बनाया, बेसिक कवर लेटर, देसी भाषा में न्यूजीलैंड की एम्बेसी को समझाया, आपके सामने है। मेरे न्यूजीलैंड में मैं आपको बता दूं 10 में से 9 वीजे आ रहे हैं और 1 रिफ्यूजल आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया का काम उल्टा है भाइयों, मैं क्रेडिट यहां पर नहीं लेना चाहता, ऑस्ट्रेलिया का काम उल्टा है। ऑस्ट्रेलिया मेरे 10 में से 7 रिफ्यूजल कर रही है, 3 वीजे आ रहे हैं। ये जिन बंदों के ऑस्ट्रेलिया के वीजे आए हैं ना यार, कसम से मेरा पूरा जोर लग गया इनका वीजा लाने में। मतलब एक बंदे का तो चलो मैं क्रेडिट नहीं ले सकता, क्योंकि एक बंदा शेनेगन भी ट्रेवल था, न्यूजीलैंड भी ट्रेवल था, उसका तो ऑस्ट्रेलिया आना ही है, ठीक है। यहां पर मैं क्रेडिट किसी का भी नहीं ले रहा। किसी बंदे का अगर कोई एजेंट क्रेडिट लेना तो समझ लेना कि वो बंदा फ्रॉड है,
ठीक है, सीधी सी बात है। कोई भी वीज़ा आता है वो आपकी प्रोफाइल के बेस पे आता है, ठीक है। अगर मेरा काम है भाई 5,000 रुपये मैं फीस लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा गूगल पे का नंबर है, फोन पे QR कोड है, ये मेरा फोन पे का QR कोड है, ये गूगल पे और ये फोन पे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी भाई को मेरे से बात करनी है 200 रुपये डालकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेना। उसका रीज़न है कि मेरे पास बहुत मैसेज है यूट्यूब पर, सॉरी इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर, और इंस्टाग्राम पर मैं संडे वाले दिन जवाब देता हूँ। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है, सिंपल है। गूगल पे का QR कोड है, फोन पे का QR कोड है। अगर फिर भी कोई थर्ड पार्टी ऐप से पैसा डाल रहा है, ये मेरी मेल आईडी है, यहाँ पर आपको पैसे डालकर स्क्रीनशॉट भेज देना है। और एक मेन बात, जिन भाइयों ने मेरे को पैसे डाले मैं माफ़ी मांगता हूं, जिससे मेरी अभी तक बात नहीं हो पाई है। कुछ भाई तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते, क्योंकि मेरा जो नंबर है ना, वो शायद कुछ लोग कहते हैं कि उस पर ना कुछ अजीब सा लिखा आता है, तो लोगों को लगता है कंपनी का नंबर है। तो कुछ भाइयों को मैं कॉल करता हूँ, वो उठाते नहीं है और फिर वो कमेंट करते हैं कि हमने आपको पैसे डाले थे। तो भाइयों, जो भाई अभी तक रह गया है, मैं पिछले अभी 2 घंटे में मेल आईडी चेक कर रहा हूँ, ये मेरी मेल आईडी है, ठीक है। और जो गूगल पे और फोन पे कर रहे हैं वो इस बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दें, मैं सभी को कॉल करूंगा। अगर कोई भाई रह गया है, बार बार मुझे मेल करो, बार बार मैं कॉल करूंगा आपको, ठीक है भाइयों। तो अब यहाँ पर आज अब मैं आपको, जो दूसरे भाई हैं, तो मैं बेसिक आज आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि एक वीज़ा अप्लाई करने के लिए, चाहे आप शेनेगन का वीज़ा करना चाहते हो, किसी भी कंट्री का वीज़ा करना चाहते हो, तो आपके पास डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बता दूं, पासपोर्ट वो तो होना ही चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, ठीक है, मतलब आपकी फाइनेंशियल, आपका बैंक बैलेंस, ठीक है, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक आइटनरी होनी चाहिए, ट्रैवल आइटनरी डे बाय डे की, ठीक है, ट्रैवल आइटनरी डे बाय डे की होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, मान लो आप अगर कहीं जॉब करते हो तो उसका आपका ऑफर लेटर लगेगा, और कोई आपका खुद का बिजनेस है तो उसका एम्प्लॉयमेंट, जैसे MSME हो गया, GST हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ टाइज ऑफ होम कंट्री, ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं, ये आप देख सकते हो, जो 8 नंबर पर जो डॉक्यूमेंट है, ये देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर आप लोग, जो 8 नंबर पर जो प्रूफ है, प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री, ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट दैट डिमोन्स्ट्रेट यू टाइज टू योर होम कंट्री सच एज प्रॉपर्टी ओनरशिप, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली कमिटमेंट और एजुकेशनल प्रोसिस्ट। देखो भाई, ये डॉक्यूमेंट है, ये जो रिफ्यूजल लेटर किसी का भी आता है ना, यहाँ लोग मार खा जाते हैं। इसको कैसे क्रैक करना है ये आपका भाई जानता है। प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री, अगर किसी को रिफ्यूजल दिया है, इसका तोड़ अपने पास है, ठीक है। तो भाइयों, अगला है हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है, 9 नंबर पर ट्रैवल इंश्योरेंस है। उसके बाद है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट टूरिस्ट वीजे में नहीं लगता है, ठीक है। पर्पस ऑफ विजिट, देखा, पर्पस ऑफ विजिट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है। सो गाइज ऑल ओवर मेरा कहने का मतलब है, मैं अब आपको दोबारा से काउंट करके बता देता हूँ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले मैं बता दूं आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि ऑनलाइन होता है, ठीक है। नंबर 2 पर आ गया पासपोर्ट, ठीक है। नंबर 3 आ गया पासपोर्ट साइज फोटो। नंबर 4 आ गया 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और नंबर 5 आ गया आपकी ट्रैवल आइटनरी। नंबर 6 आ गया आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, जिसमें आपका GST आ गया, या कोई जॉब करता है तो उसका ऑफर लेटर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला आ गया प्रूफ ऑफ टाइज टू योर होम कंट्री, उसके अंदर क्या क्या लगेंगे वो बाद की बात बता। उसके बाद ट्रैवल आइटनरी आ गया, सॉरी ट्रैवल इंश्योरेंस आ गया। उसके बाद आपका कवर लेटर आ गया, ठीक है। और उसके बाद आ गई आपकी ITR आ गई, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका पर्पज ऑफ विजिट, ठीक है। और उसके बाद तो बस वही बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो मैं रेडी कर दूंगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट है अगर आपके पास, तो आपका भी ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, किसी भी कंट्री का वीजा आ सकता है। और एक चीज इसमें ऐड और करनी भूल गया मैं, ट्रैवल हिस्ट्री। देखो भाई, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेना है ना, तो आपको फ्रेश पासपोर्ट पे बहुत ही कम चांस है, ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको न्यूजीलैंड का वीजा लेना है, वो आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। छोटी मोटी कंट्रियों में आपको ट्रैवल करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और अगर आपके पास बिजनेस प्रूफ नहीं है, तो आपको आज ही अपना बिजनेस प्रूफ रजिस्टर करवा लेना चाहिए।
अगर आपको उसका पता नहीं है तो जो ये पासपोर्ट बनाते वो लड़के आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ले जाना, उसको एमएसएमई बोलते हैं। आप लोग सर्च कर लेना व्हाट इज एमएसएमई। आईटीआर आप अपनी सीए से बोल के भरवा सकते हो। बैंक स्टेटमेंट जो होती है ना, बैंक में आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालना शुरू कर दो। अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस बना रखा है जिसमें आपको डेली पैसा आ रहा है तो ऑनलाइन पैसा लेना शुरू कर दो। अब एम्बेसी को पता रखना चाहिए कि ये बंदे ने थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा किया है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसा होता है लेकिन एम्बेसी वीजा रिफ्यूज कर देती है इकोनॉमिकली लो बताकर। उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारे खाते में इतना पैसा पड़ा है, हमें इकोनॉमिकली लो क्यों एम्बेसी ने डिक्लेयर किया है। मैं आपको बता दूं, पीछे मैंने एक लड़के का रिफ्यूजल लेटर पढ़ा था। एम्बेसी ने साफ साफ कहा था कि जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है और जो आपने अपना बिजनेस शो किया है वो पैसा एक दूसरे से रिलेट नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ी गलती लोग कर रहे हैं। आपने जो बिजनेस अपना बनवाया एमएसएमई में, मुझे पता है 70 से 80% लोगों के पास ना वो मतलब वैसे एमएसएमई बना लेते हैं। मैंने भी अभी तक 12 देशों में मैं घूमा हूं, मैंने भी वैसा ही किया है, ठीक है। लेकिन मैंने ये गलती कभी नहीं करी है। अब तो खैर मेरे पास 2-2 बिजनेस हैं, लेकिन उस दिनों में मैं क्या करता था कि जो मेरा बिजनेस था मैं वैसे ही अपने अकाउंट में एंट्रियां मरवाता था। तो आपको वैसे ही एंट्री मारनी है, फोन पे, गूगल पे। ऐसा नहीं करना है कि भाई आपका जो बिजनेस है वो किराना की शॉप है और पैसा आपको आ रहा है 20-20 हजार का। नहीं, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है, जैसे मान लो अभी एक लड़का मेरे से बात कर रहा था, उसका जो ग्रोसरी स्टोर था और उसके अकाउंट में पेमेंट आ रखी थी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। मैंने उसको समझाया भाई ग्रोसरी स्टोर में 500, 1000, 2000, 3000 का सामान ले लेते हैं हम, ज्यादा ज्यादा चलो 4000 का ले लेते हैं। 5000 से ज्यादा मैंने उसको समझाया कि आप एंट्री मत लो। तो ये आपको बहुत जरूरी सोचना है कि मेरा जो बिजनेस है एंट्री मुझे वैसे ही डालनी है अकाउंट में, और कोई अगर सैलरीड पर्सन है बस उसको अपनी सैलरी डालनी है। और किसी की सैलरी कम है ना तो आप पार्ट टाइम कुछ जॉब शो कर सकते हो अपनी अलग से, जैसे रेंटल इनकम शो कर सकते हो। आप शो कर सकते हो कि आप ऑनलाइन किसी को कोई प्रोजेक्ट तैयार करके देते हो, फ्रीलांसिंग करते हो। तो ऐसा आप लोग करके 50,000 के आसपास आ सकते हो। 30,000 अपनी सैलरी शो कर सकते हो, 15 से 20,000 कोई ट्यूशन फीस हो गई, कुछ भी आप शो कर सकते हो जिससे एम्बेसी को लगना चाहिए कि एक जेन्युइन है। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे आप 200 रुपये डालकर मैं आपको 10 मिनट बात करूंगा। 10 मिनट से ज़्यादा मेरी मजबूरी है, आप लोग टाइम मत खींचा करो क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो ठीक है भाइयों, आज के इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता था, लेकिन आप लोगों की फरमाइश पे मैंने ये वीडियो बनाया तो लंबा हो गया। अब मैं क्या करूं, अब सारा देख लेना। तो ठीक है भाइयों, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।